ने यहाँ पर देखिए संबोधित किया और कहा कि इसे उत्सव के तौर पर मनाते रहिए। हर महीने 10 तारीख को पेंशन मिलेगा। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो सीएम सम्राट चौधरी ने यहाँ पर संबोधन के दौरान ये तमाम बातें कही, जहां हर महीने 10 तारीख को पेंशन मिलेगा और उत्सव के तौर पर मनाइए आज के दिन को। ये भी उन्होंने कहा। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर की गई, सीधे बैंक खातों में राशि का वितरण किया गया है। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और विधवाओं को लाभ। तो एक बड़ी राहत यहां पर पेंशनधारियों को। तो डीबीटी के जरिए राशि का ट्रांसफर हुआ, सीधे बैंक खातों में राशि का वितरण। तो सरकार का ऐलान, पेंशन धारकों को ये बड़ी राहत। जहां आपको बता दें कि 1,423.94 करोड़ की अगर बात की जाए तो सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है ये राशि। डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में राशि। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को लाभ। हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी 1100 रुपए पेंशन। सीएम सम्राट चौधरी ने समय पर भुगतान के निर्देश भी दिए हैं। 1,423 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर आज। हर महीने 10 तारीख को पेंशन मिलेगा और सभी अधिकारी को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो डीबीटी के जरिए राशि का ट्रांसफर हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इसे उत्सव के तौर पर मनाइए। पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत यहां पर दी गई है। सरकार ने कहा है कि हर 10 तारीख को पेंशन आएगी। 97 लाख लाभार्थियों को मिलेगा 1100 रुपए। आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की दिशा में यह कदम है, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत ये लाभ भी मिलेगा। सोशल मीडिया एक्स पर भी इसकी जानकारी दी गई थी। हालांकि आज ये सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां ट्रांसफर की गई सीधे खातों में राशि सीएम सम्राट चौधरी की ओर से। सरकार का ये ऐलान, पेंशन धारकों को बड़ी राहत। हर महीने 10 तारीख को पेंशन मिलेगा। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की दिशा में ये कदम, पेंशन धारकों को बड़ी राहत। सीधे बैंक खातों में राशि का वितरण किया गया। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को लाभ। 97.84 लाख पेंशन धारकों को ये बड़ी राहत दी गई है। तो समय पर भुगतान हो, सीएम सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत दी गई है सम्राट चौधरी की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखिए 97.84 जो लाभुक हैं लाख लोग, इनको सीधा सीधा उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की गई और सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो एक प्रतिबद्धता है सरकार की, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहाँ पे ये भी कहा कि जो लोग भी छूटे हुए हैं, 2 बार सहयोग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं महीना में। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर जो बैठक होती है तो
तो लोग जो हैं वहाँ पे पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि चिन्हित करें जो छूट गए हैं और त्वरित तौर पे जिनको मदद की ज़रूरत है वैसे लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके राशि के जरिए और सामाजिक सुरक्षा के तहत, तो लिहाजा उनको जल्द से जल्द जोड़ा जाए और उन्हें भी डीबीटी के माध्यम से ये सुविधा राशि जो है वो पहुंचाई जाए। तो सरकार की एक बड़ी कोशिश है कि जो दिव्यांगजन है या फिर जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो विधवा महिलाएं हैं, उन तमाम वैसे लोगों को सरकार की ओर से जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो दायित्व है एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते उनको सहायता समय से पहुंचाई जाए। और ये भी कहा कि हर महीने की 10 तारीख को बिना किसी बाधा के ये राशि उन्हें दी जाए, जिससे कि उनका जीवन जो है जीवन यापन बेहतर तरीके से हो सके और साथ ही साथ सम्मान के साथ वो समाज में जी सके और अपने दायित्वों का निर्वहन जो है खुद स्वावलंबी होकर कर सके। तो एक बहुत बड़ी ये योजना है और साथ ही साथ आज जो यहाँ पे संकल्प एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री आवास जो लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उनकी उपस्थिति रही। साथ ही साथ अध्यक्षता यहाँ पे कार्यक्रम में जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता उनकी उपस्थिति रही। इसके अलावा विभाग के सचिव मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और इन तमाम लोगों की उपस्थिति के साथ ही साथ जिलों से तमाम जो लाभुक हैं वो भी जुड़े हुए थे और यहाँ पे बटन दबाकर और जो राशि है उसे अंतरित किया गया डीबीटी के जरिए बैंकों में और सीधा सीधा लाभुकों के खाते में पैसे गए। तो इस तरीके से एक जो सामाजिक जो दायित्व है और साथ ही साथ समाज में जो इस तरीके से बुज़ुर्ग हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनको न सिर्फ ये राशि अंतरित करके सहायता राशि जो है वो पहुंचाई गई है, बल्कि हर महीने की 10 तारीख तक ये राशि सुनिश्चित हो सके कि उनके खाते में चला जाए, ये बातें भी दोहराई गई है। और साथ ही साथ जो लोग छूट गए हैं या जो लोग सूची में शामिल नहीं हैं लेकिन जिन्हें इन राशि की ज़रूरत है, जो अर्हता पूरी करते हैं, तो उन्हें भी चिन्हित करके जल्द से जल्द जोड़ा जाए, जिससे कि जो भी ज़रूरतमंद है उनको ये लाभ मिल सके। तो लिहाजा एक बड़ा कदम आज और 1100 रुपये की राशि, पहले जो 400 रुपये मिला करते थे मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे, तो ये राशि जो है वो बढ़ाई गई थी, 1100 रुपये किया गया और 1100 रुपये के राशि जो है सभी जो लाभुक हैं उनके खाते में दिया गया। और साथ ही साथ जिलों के समाहरणालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में तमाम जो लाभुक हैं वो भी जुड़े हुए थे। और आज अपने संबोधन, चूँकि पेंशन दिवस है तो इस मौके पर आज सबको शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने और अपनी ओर से बातों को रखा। और साथ ही साथ जो तमाम नीचे के स्तर तक जो कर्मी हैं पंचायत स्तर तक, उनको भी उन्होंने सलाह दी कि जो लोग ज़रूरतमंद है, जो लोग इस सुविधा साधन से नहीं जुड़े हुए हैं और साथ ही जिनको इस बात की ज़रूरत है, उन्हें चिन्हित करके और जो औपचारिकता है उसे पूरी की जाए और साथ ही साथ उनको जोड़कर जल्द से जल्द इस जो सहायता राशि है पेंशन की सामाजिक सुरक्षा के तहत उन्हें मुहैया कराया जाए। तो एक बड़ी मुहिम है सरकार की और साथ ही साथ जो एक राशि बढ़ाई गई है इससे भी लोगों में राहत है। और जो गांव घर में जो बुज़ुर्ग हैं या फिर दिव्यांगजन हैं या जिन्हें ये राशि मिल रही है, विधवा महिलाएं हैं, उनसे भी जो बातें हुई हैं वो एक संतोष जो है वो जाहिर कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं कि सरकार अब उनकी सुध ले रही है और जो कुछ एक महंगाई और तमाम सारी बातें हैं उसको ध्यान में रख के राशि जो बढ़ाई गई है उससे भी उनका जो एक घर चलाना या जीवन यापन जो है या एक निर्भरता जो थी परिवार के दूसरे सदस्यों पर, अब वो खुद पे निर्भर हैं और परिवार का देखभाल भी इस राशि के जरिए कर रही हैं। तो लिहाजा बेहद खुशी भी जता रहे हैं तमाम जो लाभुक हैं इस बात को लेकर। रजनीश, बिल्कुल देखिए, आर्थिक सहायता जिस तरीके से कहा जा सकता है मिलेगी अब इन तमाम लोगों को जिनको ज़रूरत भी थी, और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो भी वादे दावे किए गए थे उनको बखूबी पूरा किया जा रहा है। एक सकारात्मक संदेश भी समाज में फैल रहा है कि जो दावे वादे किए गए सरकार की ओर से, सम्राट सरकार की ओर से, उन तमाम वादों पर अब काम हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर देख रेख हो रही है कि क्या वाकई वो दावे वादे जो थे वो उन तक पहुंच रहे हैं, और इसलिए इसे एक बड़ा कदम कहा जा रहा है।
देखिए, जो डाटा है उसके अनुसार जो लाभुक थे उन लाभुकों के बीच में राशि अंतरित किया गया और साथ ही साथ जिस तरीके से कहा गया था कि 10 तारीख तक हर हाल में जो लाभुक हैं उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे और उस प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए सरकार की ओर से आज कार्यक्रम आयोजित करके डीबीटी के माध्यम से जो लाभुक हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी उनके खाते में राशि अंतरित की गई और साथ ही साथ आज पेंशन दिवस भी है, तो लिहाजा इस बात को लेकर तमाम जो लाभुक हैं पेंशनधारी है उनको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि जो लोग अर्हता रखते हैं लेकिन लाभ से वंचित हैं, जिनकी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, तो उनको भी इस योजना से जोड़ा जाए जिससे कि वो इस सहायता राशि का सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलते हैं उसका लाभ वो ले सकें। तो लिहाजा इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सहयोग कार्यक्रम में लोग अगर आवेदन देते हैं या फिर पंचायत में जो बैठकें होती हैं उनमें वैसे लोगों को चिन्हित करके औपचारिकताएं पूरी करके और फिर उन्हें बैंक खाते के साथ जोड़ा जाए जिससे कि उन्हें भी ससमय राशि जो है मिल सके और उनका भी जीवन बेहतर हो सके और आर्थिक तौर पे वो आत्मनिर्भर हो सके और अपने परिवार के भी देखभाल कर सके। तो लिहाजा ये जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो प्रतिबद्धता है सरकार की और इसके तहत एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि 10 तारीख तक हर हाल में राशि जो है उन्हें मिल जाएंगे और इसी कड़ी में आज यहाँ पे जो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा को लेकर चलाए गए थे और यहाँ पे तमाम जो विभाग के लोग हैं, इसके अलावा विभाग के मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में कार्यक्रम संकल्प में मुख्यमंत्री आवास में और दूसरे जो जिला है, जिलों में भी समाहरणालय में लाभुक जो है वो जुड़े हुए थे और बटन दबाकर जो राशि है वो अंतरित की गई और लाभ जो है सीधा सीधा लाभुकों को मिला और आज राशि उन्हें मिल गई। रजनीश, शिवम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिसका भी रजनीश भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत मिली है, साथ ही सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि कोशिश ये रहेगी कि 10 तारीख तक लाभुकों को लाभ मिले हर महीने। वाकई एक अच्छा कदम कहा जा सकता है सम्राट सरकार का। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से आज 97 लाख लाभार्थियों के खाते में आज एक साथ जो है 1423 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत। और आप ये जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं, इन सब के खाते में आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है वो आ गई है। हर 10 तारीख को पेंशन की राशि पहुंच जाएगी। 1100 रुपया और ये हर महीना में खाता पर पहुंच जाएगा। कितना फायदा हो रहा है सरकार की? बहुत फायदा है। पहले तो हम लोग के हर महीना में 400 रुपया मिलता था तो इनमें कुछ नहीं होता था। अब तो हर महीना में मिलेगा तो हम लोग अपना कुछ घर में बनाता है, अपना कुछ बेचने के लिए हम लोग अपना ले जाता है। सरकार का ये जो व्यवस्था है वो किस तरीके से आप लोग मतलब देख रही हैं? अगर कहें तो पहले 400 रुपया मिलता था, अब 1100 रुपया मिलता है। 1100 रुपया मिल रहा है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। देखिए और भी जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए और साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, पेंशन की राशि अब 10 तारीख को खाते में आ जाएगी, सरकार की व्यवस्था किस तरीके से देखें? सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पेंशन आ ही जाता है हम लोग को। हम लोग भी पेंशनधारी हैं, मिल जाता है पैसे से। आप लोग घर में कितने लोग? अगर 2 लोग हैं तो एक साथ हर महीने जो है 2200 रुपये अगर आ जाते हैं। घर के विषय में मत पूछिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं इस फैसले से और इस व्यवस्था से राहत मिल रही है। जिस तरीके से पहले 400 रुपये की राशि दी जाती थी, अब 1100 रुपये की राशि, और अब हर महीने 10 तारीख को मुख्यमंत्री का आदेश है कि हर महीने की 10 तारीख को जो पैसा है वो लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि साफ तौर पर एक बड़ी व्यवस्था और कहीं ना कहीं कहें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत एक बार फिर से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ये दावेवादी जो किए गए थे, मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ, वो जमीनी स्तर पर सम्राट सरकार अब पूरा कर रही है। लोगों में एक विश्वास बना है, एक सकारात्मक संदेश गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर कहें तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक तरीके से राहत मिली और ज़मीनी हकीकत जो है
वो भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो जो इधर आ जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आइए। जो सरकार की तरफ से राशि दी जा रही है, कहा जाता था कि पैसे जो है पहले बिचौलिए ले जाते थे, लेकिन अब सीधे आप लोगों के खाते में आ रही है, तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत है कि अब पैसे पहुंच रहे हैं। हाँ, कैसे देख रही है सरकार की? हाँ, पहले 400 मिला ले, अभी 1100 मिल रहा है। तो पैसा के खाना पीना करेंगे, खाते हैं। दवा वगैरह में सब में हाँ, काम आ रहा है। हाँ, आ रहा। आप लोग को चाची आपको फायदा हो रहा है इससे? बढ़िया व्यवस्था है सरकार की। क्या कहिएगा सरकार को, व्यवस्था जो आप लोग को दे रहे हैं? ठीक है, हर महीने अब 10 तारीख को खाते में पैसे आ जाएंगे। खा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए प्रीति, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अब हर महीने जो पैसे हैं वो 10 तारीख को आ जाएंगे, जिससे हमारा घर जो है वो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे दवाइयों में भी जो है वो पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। जी प्रीति। चलिए ठीक है शिवम, रजनीश, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, पेंशन धारकों को राहत मिली है, और देखिए जो उत्साह है वो सीधे तौर पर उनके दिखाई दे रहा है उनका, और वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि पेंशन धारकों को ये बड़ी राहत जो है सम्राट सरकार ने दी है, और अब 10 तारीख तक इनके अकाउंट में, इनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र होगा पेंशन का। तो ऐसे में उत्साह भी दिखाई दे रहा है, और एक बड़ा ऐलान और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर महीने 10 तारीख को पेंशन मिलेगा। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज 1423 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई है। हमने आपको दिखाया कि जिनके अकाउंट में भी पैसे गए हैं वो किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 400 अब 1100 मिलेंगे, हम खाना पीना करेंगे इसका, और हमारी एक आर्थिक जो सहायता है वो सरकार ने अब देखी उसे किया। तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं वो तमाम पेंशन धारक जिनको अब राहत मिली है। सरकार ने ऐलान भी किया है कि आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की दिशा में ये कदम है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभ मिलता रहेगा, और साथ ही 10 तारीख तक अकाउंट में, खाते में सीधा जो पैसा है वो ट्रांसफ़र भी होगा। तो लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चलते हैं, रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, लाखों लाभार्थियों को इससे फ़ायदा मिलेगा, और कहा जा सकता है जो राशि बढ़ाई गई उससे लोगों के चेहरे पे जो खुशी नज़र आ रही है। लोगों का कहना है कि कहाँ 400 रुपये मिला करते थे, अब 1100 रुपये मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित वो नज़र आ रहे हैं। देखिए 1423.94 करोड़ रुपए की राशि जो है 1100 रुपये की दर से जो लाभुक है उनके खाते में डीबीटी के जरिए अंतरित किया गया है। अब समझिए कि जहां पे 400 रुपये की राशि थी वो राशि बढ़कर 1100, यानी कि लगभग 3 गुना, थोड़ा ही कम 3 गुना से तो ये राशि मिल रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती इलाकों में, जो गांव देहात के क्षेत्र में 1100 रुपये की राशि जो है महीने के, अगर जीवन यापन और रोज़मर्रा के जो खुद के खर्च है, परिवार में अगर कोई बुज़ुर्ग महिला है या फिर बुज़ुर्ग पुरुष हैं या फिर दिव्यांगजन हैं, तो उनके अपने जो खुद के खर्च है, इसको लेकर किसी पर, परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अगर कुछ वो अगर चाहें तो परिवार के दूसरे सदस्य को भी इस राशि से वो मदद कर सकते हैं। चूँकि गांव घर में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जो कुछ एक अपने जो निजी खर्च होते हैं, इसको लेकर परिवार के दूसरे सदस्य पर कोई भार न हो, बोझ न हो और आर्थिक रूप से परेशानी न हो, तो लिहाजा एक बड़ी राशि है। अगर महीने के खर्च अगर बुजुर्ग के हिसाब से देखें और 3 गुना अगर राशि बढ़कर मिलती है, तो जाहिर तौर पे उनके चेहरे पर खुशी जो है वो देखी जा सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर
इन बुजुर्ग महिलाओं या फिर पुरुषों या फिर दिव्यांगजन या विधवा महिला, इनके हाथ में जो पैसे जाते हैं, तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से गांव देहात के क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में, तो इससे आर्थिक विकास की जो गति है उसको भी तेज़ी आने में, क्योंकि छोटे छोटे जो काम है, छोटे छोटे खरीदारियां हैं, तो इससे आर्थिक क्रियाएं तेज होती हैं, तो उससे भी मदद मिलती है। इसके अलावा आर्थिक विकास की गति को तेज़ी देने को लेकर बिहार सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ जो सामाजिक जो एक दायित्व है वेलफेयर स्टेट होने के नाते, उन दायित्वों का भी निर्वहन पूरे प्रतिबद्धता के साथ सरकार कर रही है। इस बात को भी वो बता भी रहे हैं और उस पर खरे भी उतर रहे हैं, और महीने के 10 तारीख तक ये राशि अंतरित कर दी जाएगी, ये प्रतिबद्धता भी दोहरा रहे हैं। और इसी प्रतिबद्धता के तहत आज ये राशि जो है 1423.94 करोड़ रुपए की राशि 1100 रुपये की दर से प्रत्येक जो लाभुक हैं उनको दिया गया है। इतना ही नहीं, अब जो लोग छूट गए हैं इससे, जो अर्हता रखते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं और उन्हें ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें भी इस योजना से जोड़ने और इसका लाभ उन्हें त्वरित तौर पे मिल सके, इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार के जो दायित्व हैं उन लोगों के प्रति, उसको वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ विकास की गति को तेज़ी देने को लेकर दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे निवेश की बात हो, रोज़गार की बात हो या फिर औद्योगिक इकाई की बात हो, इन बातों को लेकर भी सरकार जो है वो काम कर रही है। और 100 दिन जब पूरे होंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज को लेकर, तो जाहिर तौर पे इन तमाम बातों को लेकर एक जो सामने तस्वीर होगी, उस बात को लेकर भी लगातार कोशिश जो है वो चल रही है और राज्य आगे बढ़ सके, और साथ ही साथ देश के स्तर पर जो आंकड़े हैं उसमें बिहार कहीं पीछे न रहे और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर बेहतर हो सके। चूँकि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो यही है कि जीवन स्तर जो है वो बेहतर हो सके, और इस दिशा में जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें अगर आर्थिक लाभ सीधे उनके खाते में मिल रहा है तो जाहिर तौर पे उनके जीवन स्तर बेहतर हो सकेंगे। और साथ ही साथ इससे न सिर्फ घर परिवार समाज बल्कि राज्य की स्थिति भी आर्थिक तौर पे बेहतर हो सकेगी। तो इसी प्रतिबद्धता और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत राज्य सरकार ने जो लोगों से कमिटमेंट किया था और 400 रुपये की राशि बढ़ाकर 1100 रुपये की थी, उस राशि को आज अंतरित किया गया है और इससे पहले भी किए जाते रहे हैं। और साथ ही साथ एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि हर हाल में वैसे ज़रूरतमंद को 10 तारीख तक राशि जो है वो मिल जाए। तो लिहाजा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत चाहते हैं बनाना, और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। उस सपना को साकार करने में जो हमारे वृद्धजन हैं, विधवा बहनें हैं या दिव्यांगजन हैं, इनको पहले 400 रुपये की राशि उपलब्ध होती थी पेंशन के तौर पर, इसको बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया बिहार की सरकार के द्वारा, और ये लगातार 10 तारीख को मिले, इसके लिए लगातार सभी पदाधिकारी जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, और भी जितने लोग हैं जिनका छूट गया है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें। जो वृद्धजन हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, जो विधवा बहनें हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, और दिव्यांगजन उनको पेंशन मिलते रहना चाहिए। ये प्रत्येक 10 तारीख को आज लगभग 97,84,036 लोगों को लगभग 1,423 करोड़ रुपया देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इतना बड़ा अभियान कोई छूटे नहीं, और भी कुछ साथी हो सकते हैं जिनको हम अभी जोड़ नहीं पाए हैं। ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि हम लगातार वैसे गरीब निर्धन परिवार जिनको सहायता की ज़रूरत है उनको तुरंत मिले, और हमारे जिला पदाधिकारी भी सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। एक अभियान चलाते रहना है। सहयोग कार्यक्रम में महीने में 2 सहयोग कार्यक्रम आपके हो रहे हैं, साथ ही साथ पंचायत विकास शिविर भी होते हैं।
इन तीनों कार्यक्रम में एकदम हर हालत में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करे, सैनिटाइज करे, पंचायत में जो बैठक हो उसमें भी लोगों से पूछे कि कौन लोग छूट गए हैं, जिनको पेंशन देने की ज़रूरत है, सबको जोड़कर, सबके बैंक अकाउंट को जोड़कर उनके खाते में 1100 रुपया प्रत्येक माह जाए, इसको इंश्योर करना है। मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आज लगातार 10 तारीख एकदम डेट फिक्स करके सभी दिव्यांगजन, विधवा बहनें और हमारे जो वृद्धजन हैं 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है, ये सरकार के तरफ से तय है, इसलिए हर हालत में आपको मिलेगा, ये आपका अधिकार है, आपके जीवन में खुशहाली आए, यही सब सरकार के प्रयास है। इसलिए कई चीज़ें और भी गांव में किए जा रहे हैं, जिसका विस्तार से कई कार्यक्रम के माध्यम से आपको रखा जाएगा। लेकिन आज पेंशन दिवस है, इसको आप उत्सव के तौर पर मनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने एक बार फिर कि सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, राशि तो ट्रांसफर की ही सीएम ने, लेकिन जो एक मैसेज दिया है वो साफ ये दिखा रहा है कि सरकार किस तरह से चिंतित है और कैसे काम कर रही है। आगे जो लाभार्थी हैं उन तक सही तरीके से राशि पहुंचे, उनको योजनाओं का लाभ सही से मिले, समय पर मिले, इसको लेकर भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। शिवम जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले होता था कि पहले लोगों को जाके अपनी पेंशन की राशि लेनी पड़ती थी, रिसीव करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, अब सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है। पैसे जो है वो सीधे लाभार्थियों के खाते में चले जाते हैं, यानी कि जो मीडिएटर है उनको बिल्कुल बीच से हटा दिया गया है। जो पूरी राशि है 1100 रुपये है, वो 1100 रुपये पूरी राशि लाभार्थियों के खाते में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट सरकार की तरफ से किया गया था उसको सरकार ने पूरा किया है और अब अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर महीने की 10 तारीख को जो पैसे हैं वो लाभार्थियों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से चले जाएंगे। और आज भी वही तस्वीर जो है वो देखने को मिली। हम आपको जो तस्वीर है वो पटना समहर नाले की दिखा रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ बच्चे भी हैं जो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। ये लोग भी जो है इस व्यवस्था में, इस सुविधा के ये लोग लाभार्थी हैं, ये लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अगर बोलेंगे कि आप लोगों को जो सरकार की तरफ से ये सुविधा मिली है तो ये किस तरीके से देख रहे हैं आप? की तरफ से जो है ये बताएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। गवर्नमेंट जो तुम लोग को पैसे देता है 1100 रुपये, उसका तुम क्या करते हो? पैसा बैंक में आता है, क्या करता है? ये बोल रहे हैं ना कि जो सरकार मुझे जब हमारा जब आधार कार्ड बन गया, उसके बाद यूडीआईडी कार्ड बन गया, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र का एक नेशनल कार्ड है, उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया तो पहले 400 रुपये मिलते थे, पहले 400 मिलता था। अब इन्होंने, तुम लोग इन लोग को भी बोलने के लिए, अब इसके बाद इन लोग को 1100 रुपये मिल रहे हैं। तो ये लोग सब 10th है, 12th है, बाकी ये लोग पैसे का, तो पैसा का क्या करता है? 1100 के बाद पैसा मिला, क्या किया? खा गया, पढ़ा, क्या किया? ये लोग कह रहे हैं कि हमें जब पैसे मिला तो हम इसका टेक्स्ट बुक खरीदें, उसके बाद पढ़ाई की है, उसके बाद नौकरी का ये लोग तैयारी किया जॉब के लिए। तो जॉब करने के लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद या तो ट्यूशन जाएगा, कोचिंग जाएगा, तो वो पैसे सेविंग मोड में करके ये ट्यूशन फीस भरते हैं, पेरेंट्स का लायबिलिटी कम करते हैं। तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है, जो पैसा पहले पेरेंट्स देते थे अब इनका ही सेविंग मोड से ही अपने खुद की पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोग का ये कहना है, आने वाला समय में ये लोग बोल रहे हैं कि यदि पेंशन का बढ़ाया जाता है तो हम लोग के लिए और बेहतर हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल ये लोग पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं। कई लोग अपनी दवाइयों के लिए करते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, ये लोग अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, जबकि ये लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ, ये लोग साइन इसीलिए ना कि बचपन से इन्होंने सुना नहीं कान से, तो जनरल भाषा को समझ नहीं पाए, तो इनके लिए वो पढ़ाई में साइन यूज़ होता है, जो इन्होंने साइन में समझ लिया। और 100% जनरल का ही पढ़ाई करते हैं। जैसे नौकरी में जाना है तो नौकरी के लिए तो इंटरव्यू देना है, फाइट करना है, रिटर्न देना है, उसके बाद इनका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग करने के बाद इनका फिर जॉब सिक्योर होगा। हम आपसे इसलिए अभी बात कर रहे हैं कि हमारा भतीजा डेफ है, ये हमारे स्टूडेंट है, बट हमारा अपना भतीजा डेफ है, उसको हम लोग बचपन से पढ़ाकर अभी स्टेट बैंक विश्वेश्वरैया भवन में असिस्टेंट चीफ मैनेजर है। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिला और तभी इन बच्चों को, अभी हमारे यहाँ 150 इस तरह के बच्चे दीघा में रेसिडेंशियल में रहते हैं। तो ये लोग बचपन में आए थे, 4 साल 5 साल की उम्र में आए थे, और ये काफ़ी एक्सपर्ट है पढ़ने में, खेल कूद में भी बहुत आ गया। अभी कई, ये लड़का तो इंटरनेशनल प्लेयर है,
क्रिकेट मैच में नेशनल जाके खेल लिया, कोई शॉटपुट करता है, कोई बैडमिंटन करता है। तो खेल में जो पॉइंट्स मिलते हैं इनको ना, तो नौकरी में भी आसान हो जाती है। राहुल, देखिए जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें के इस्तेमाल, जी, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं डिसेबल हैं, वो लोग इस पैसे का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, उसको सेविंग मोड में रख के उसको फीस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक खरीदने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये एक छोटी मदद जो है वो भी इन लोगों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक बड़ी राहत के तौर पर निकल कर सामने आती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शिवम, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच